हेलो दोस्तों। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, कैसे नोबेल प्राइज़ विश्व का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और कहाँ कहाँ दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और भारत में पहले नोबेल प्राइज़ महिलाओं किन पुरुष को दिया गया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1901 में हुई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था स्वीडन में हुआ था। नाम चलो मैप में देख लेते हैं स्वीडन कहाँ पे है, जिससे आप लोगों को मैप के थ्रू उस देश का नाम भी याद रहे। जैसा कि हम देखेंगे, ये रहा स्वीडन। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। इनके अंत समय में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जितनी भी मेरी संपत्ति, जितना भी मेरा एसेट्स रहेगा, वो सब क्या करना कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको डोनेट कर देना। तो उन्हीं की याद में हर साल एवरी ईयर हम लोग 1901 से शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, एक संस्था बनाई गई। उसके बाद 1901 से ये पुरस्कार देना शुरू किया गया, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन पुरस्कारों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है ना। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे फ़िज़िक्स, अगर किसी ने फ़िज़िक्स में कोई अच्छा काम किया है, या फिर केमिस्ट्री में किसी रसायन की खोज की है किसी चीज़ की। तीसरा होता है लिटरेचर। लिटरेचर एक साहित्य होता है, जैसे बुक्स वगैरह लिखना, कुछ ऐसा, तो लिटरेचर क्षेत्र में। और चौथा मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। मेडिसिन के क्षेत्र में जैसे अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया हुआ था, जैसे कोरोना वायरस में भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज की, ठीक है ना। वैक्सीन बनाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया। उनकी याद में भी हम क्या ठीक है, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट दिया मेडिसिन में, उन्हें भी हम किन क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में जो नोबेल प्राइज़ था उसे 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन्स और पीस यानी शांति के लिए दिया जाता था। सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या देने, इकोनॉमी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या देने लगे हम लोग, नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इनके क्षेत्र देख लेते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जो नोबेल प्राइज़ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमी और मेडिसिन के क्षेत्र में, ये स्वीडन देश में दिया जाता है। जहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, स्वीडन देश में दिया जाता है। यही एक एक्सेप्शनल, यहाँ देख लो थोड़ा ध्यान से, स्वीडन में दिया जाता है। हम एक बार और देख लेते हैं स्वीडन कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा स्वीडन, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमी, मेडिसिन के क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है ना। पीस, शांति का जो पुरस्कार होता है ना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार रहेगा, वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो क्या है बेटा? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है शांति का पुरस्कार। ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या शांति का पुरस्कार जो है ये कहाँ पे दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है या फिर ओस्लो में? तो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी है ये, ठीक है। हम चलो एक बार नॉर्वे भी देख लेते हैं मैपिंग में। ये रहा आपका नॉर्वे, ठीक है बच्चों। नॉर्वे, नीचे क्या है? ओस्लो, ठीक है। ये ओस्लो आएगा, इसकी राजधानी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो चलो हम एक बार भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो भारत में सर्वप्रथम जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनका नाम था, भारत में प्राप्तकर्ता पहले नोबेल प्राइज़ पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर किसके क्षेत्र में दिया गया था, ये याद रखना ज़रूर, साहित्य के यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। दूसरा हम देख लेंगे महिला, मदर टेरेसा। वैसे मदर टेरेसा विदेशी थी, लेकिन भारत में आके वो रह गई और बस गई भारत में ही आके। तो उन्होंने शांति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है ना। गरीब
मज़दूरों गरीब लोगों की मदद की, बीमार परेशान लोगों की मदद की उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्हीं की शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया, जिसका महिला, हाँ, शांति के क्षेत्र में दिया गया। और हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। भारत के पहले अर्थशास्त्री कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? वो थे अमर्त्य सेन। कौन? अमर्त्य सेन, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए, और भी जिस तरह की वीडियो अगर मेरे से हो सकेगा मैं डेली बनाता रहूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।